कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन मिरर मीन्स दो प्लेन मिरर को हम एक दूसरे से अलग अलग एंगल पर रख कर करके कंबाइन कर करके भी इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हैं और इससे बता सकते हैं कि ये कितना इसमें इमेज बनेगा। तो इसको जानने के पहले प्लेन मिरर के थ्रू इमेज को हम लोग ये जान चुके हैं। तो प्लेन मिरर से जो कुछ भी इमेज आपके पास बनता है, जैसे मान लीजिए कि अगर ये आपके पास कोई प्लेन मिरर है, इस प्लेन मिरर के थ्रू अगर आपके पास जो इमेज बनता है किसी भी बॉडी का, तो इमेज जो आपके पास ये किसी भी बॉडी का जब आपका ये इमेज बनेगा तो वह इमेज जो है ये वर्चुअल होगा। अब मान लेते हैं कि इस प्लेन मिरर को अगर हम थीटा डिग्री से बेंड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास क्या है, ये प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर को अगर हम थीटा डिग्री से अगर यहाँ पर सपोज कीजिए कि अगर 5 डिग्री से अगर हम इसको बेंड कर देते हैं, ठीक है, तो ये इमेज जो मेरा है ये आपके पास ये 10 डिग्री से क्या करेगा, ये बेंड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी बॉडी का इमेज जो है ये आपके पास मिरर के इंक्लाइनेशंस के ऊपर क्या करता है, ये डिपेंड करता है। मिरर अगर मान लेते हैं कि थोड़ा सा 1 डिग्री से अगर हम बेंड करते हैं तो इसमें जो किसी बॉडी का इमेज जो बन रहा है ये आपके पास 2 डिग्री से क्या करेगा, बेंड हो जाएगा। इसी कारण से ये इमेज आपको तुरंत जो है डिसअपियर हो जाता है। तो ये तो आपके पास प्लेन मिरर का बात हुआ। अब उसी तरह से जो है कोई भी बॉडी अगर प्लेन मिरर में किसी भी बॉडी को अगर बाहर से आते हुए या पीछे से आते हुए अगर आप देखते हैं, तो जैसे मान लीजिए कि ये 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर ये आ रहा है, तो इसमें जो इमेज आपको जो लगेगा, वो बॉडी का जो इमेज लगेगा, वो इमेज आपको ये लगेगा कि वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से आपको ये आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर आपके पास जब मिरर जो है थीटा डिग्री से अगर ये बेंड करेगा तो इमेज आपको ये 2 थीटा डिग्री से क्या करेगा, ये बेंड करेगा। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर जो है ये किसी बॉडी का स्पीड अगर 4 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, तो उसका इमेज आपको जो दिखाई देगा वो 8 किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। अब यहाँ पर इसी तरह से जो है 2 प्लेन मिरर को भी आप एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइन कर करके इमेज पता लगा सकते हैं कि इसमें टोटल इमेज ये कितना बनेगा। जैसे आप मान लीजिए कि ये आपके पास जो है एक प्लेन मिरर है, ये आपके पास एक प्लेन मिरर है। तो इस प्लेन मिरर में के ऊपर एक मान लेते हैं कि एक अनदर जो है प्लेन मिरर यहाँ पर आपका ये रखा हुआ है, ये प्लेन मिरर आपका ये रखा हुआ है। ठीक है, अब ये प्लेन मिरर जो आपका रखा हुआ है, इन दोनों के बीच में कुछ भी एंगल हो सकता है। जैसे ये आपके पास अभी 90 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है। अगर इसी मिरर को अगर आप यहाँ से ऐसे कर देते हैं तो इसका एंगल आपके पास ये कुछ और हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये 72 डिग्री का एंगल हो गया। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि इस मिरर को आप ऐसे रख देते हैं तो ये आपके पास जो है ये मान लेते हैं कि ये 60 डिग्री का एंगल हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक मिरर के ऊपर अगर दूसरा मिरर किसी भी एंगल पर अगर आपका इंक्लाइंड है और इन दोनों मिरर के बीच में अगर आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो है ये कितना होगा, 2, 4, 10, 20 कितना बनेगा, इस चीज का भी हम लोग पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे एक आपके पास प्लेन मिरर अगर हम ले लेते हैं, ये आपके पास मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर है। इस प्लेन मिरर में यहाँ पर एक अनदर जो है ये प्लेन मिरर है, जो इन दोनों प्लेन मिरर एक दूसरे से 72 डिग्री पर ये सेपरेटेड है। मतलब ये दोनों मिरर एक दूसरे से 72 डिग्री पर 72 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो जब इंक्लाइंड है
तो इसमें नंबर ऑफ अगर इमेज आपको ये फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ इमेज इजकल टू ये 360 डिग्री बाई आपके पास क्या होता है, ये थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर 360 डिग्री बाई ये थीटा, इसमें जो है आपके पास ये दो केस आ जाता है। केस नंबर जो है 1 ये है कि अगर ये आपके पास इसका डिवीजन अगर ऑड नंबर में अगर हो, ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेज मतलब ये n, अगर आपके पास ऑड नंबर में अगर आपके पास आएगा, ठीक है, जब ये ऑड नंबर में अगर जब आपके पास आएगा तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा वो n के ही बराबर बनेगा। जैसे आप मान लीजिए इसी क्वेश्चंस में आप देख लीजिए कि यहाँ पर अगर यहाँ पर जो है 72 डिग्री पर ये इंक्लाइंड है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ इमेज तो 360 डिग्री बाई ये थीटा इजकल टू ये 360 डिग्री बाई ये 72 डिग्री। तो यहाँ से ये 10 से कटेगा और ये यहाँ से 2 से, ये कटेगा यहाँ से 5 से, तो ये 5 आपके पास क्या हुआ, एक ऑड नंबर हो गया। जब ये 5 आपके पास जब ये ऑड नंबर है, ठीक है, तो इस केस में जो है आपके पास इमेज जो बनेगा ये n इजकल टू आपके पास ये 5 बनेगा। कब 5 बनेगा, तब जब ये आपके पास एसिमेट्रिकल इन पोजीशन होगा। जैसे जब एसिमेट्रिकल पोजीशन में होगा, एसिमेट्रिकल, अब आप कहिएगा कि एसिमेट्रिकल क्या है, तो एसिमेट्रिकल आपके पास ये जो हुआ जब इस 72 डिग्री को 2 इक्वल हाफ में जब अगर हम बांटते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर जो आपके पास हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर लाइन जो हुआ, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर कोई भी बॉडी अगर हम रखते हैं तो ये आपके पास ये सिमेट्रिकली हो जाएगा। मतलब यहाँ से अगर आप इसको बेंड करेंगे तो ये पार्ट आपको यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आपके पास सिमेट्रिकल हुआ। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ पर रख देते हैं, 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 तो ये आपके पास एसिमेट्रिकल पोजीशंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस केस में इमेज आपके पास ये n इजकल टू ये 5 ही बनेगा। तो बड़ा क्लियर कट है कि जब n आपके पास 360 बाई थीटा को डिवाइड करने के बाद अगर आपके पास ऑड नंबर आता है, तो उस केस में जो है आपके पास दो सिचुएशन बनता है कि ऑब्जेक्ट को आप एसिमेट्रिकल पोजीशन पर अगर आप रखेंगे, ठीक है, तो उस केस में इमेज आपके पास इतना ही n के ही बराबर होगा। जैसे यहाँ पर हम कट किए तो ये 5 आया, तो इमेज आपके पास यहाँ पर ये 5 ही बनेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि ये ऑड आया, लेकिन ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर क्या कर दिया, ये रख दिया। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रख दिया, या यहाँ पर रख दिया, या यहाँ पर रख दिया, तो इस केस में इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल पोजीशन। तो दूसरा है कि अगर मान लेते हैं कि सिमेट्रिकल जो है पोजीशंस में, सिमेट्रिकल पोजीशंस पर अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इस केस में जो है ये नंबर ऑफ जो है इमेज जो आपके पास बनेगा वो n माइनस क्या होगा, ये 1 बनेगा। एक इमेज जो होता है ये आपके पास ये ओवरलैप कर जाता है, तो इस तरह से इमेज जो बनेगा ये n-1। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा ये 5 - 1 इजकल टू ये 4 बनेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज आपके पास 4 बनेगा। इसीलिए ये ऑब्जेक्ट आपके पास ये सिमेट्रिकल पोजीशंस पर है, मतलब इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर्स के पोजीशंस पर है, लाइन के ऊपर ये रखा हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास हुआ कब, जब आपके पास ये 360 बाई थीटा का वैल्यू n अगर आपके पास ये ऑड नंबर आएगा तब। अब क्वेश्चन एक और एराइज होता है
कि जब मान लीजिए कि n इक्वल टू आपके पास ऑड नहीं है, ये अगर आपको एक इवन नंबर आ गया, तब यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास ये आपके पास एक प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है यहाँ पर, और एक अनदर प्लेन मिरर को हमने यहाँ पर क्या कर दिया, स्टैंड कर दिया इसके ऊपर। और ये आपके पास मान लीजिए कि प्लेन मिरर ये m है और ये प्लेन मिरर आपके पास ये n है, और दोनों को एक दूसरे से 90 डिग्री पर हमने क्या कर दिया, स्टैंड कर दिया। अब इसमें हमको ये जानना है कि ये नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा। कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रखें तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ इमेज, तो यहाँ से नंबर ऑफ इमेज जो आपके पास होगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला 360 डिग्री बाई आपके पास ये थीटा है, तो इसके अकॉर्डिंग 360 डिग्री बाई आपके पास ये 90 डिग्री, ये कटेगा, 9 चौको 36 4 हो गया, तो इस कटू आपके पास क्या हुआ, ये 4। तो अब आप ये देखिए कि अकॉर्डिंग टू फार्मूला इस केस में नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, ये आपके पास n का वैल्यू ये 4 आया, जो आपके पास एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर अगर आपके पास ये आता है तो उसमें आपके पास ये नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, ये नंबर ऑफ इमेज जो बनेगा, ये आपके पास क्या होगा, ये 4 - 1, इट मीन्स जो है ये आपके पास ये 3, नंबर ऑफ इमेज आपका ये 3 बनेगा। तो इस तरह से जो है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के थ्रू जो है हम लोग इन सारे चीजों को क्या किए, एक्सप्लेन किए कि एक प्लेन मिरर से इमेज आपके पास कैसे बनेगा, और दो प्लेन मिरर को अगर हम एक दूसरे से अलग अलग एंगल पर इंक्लाइंड करते हैं, और तो उस केस में जो है आपके पास ये इमेज चाहे वो सिमेट्रिकल पोजीशन पर हो या सिमेट्रिकल पोजीशन पर हो, ये आपके पास ये किस तरह से बनता है। तो जो है यहाँ पर ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट का जो लॉ आपके पास से प्लेन मिरर में होल्ड होता है, प्लेन मिरर में हम लोग इसको यूज करते हैं, ऐसा ही इमेज को बनाने के लिए हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो स्फेरिकल मिरर आप जानते हैं कि ये दो तरह का है, एक आपके पास क्या है, कनकेव मिरर, और दूसरा आपके पास क्या है, ये कनकेव मिरर, और एक है कन्वेक्स मिरर। तो इस केस में भी जो है इस दोनों स्फेरिकल मिरर में भी हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस को फॉलो करते हुए इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। थैंक यू।